सर टॉप 10 में नाम आएगा, इतना उम्मीद था बाकी लोगों का। टॉप 10 का उम्मीद था। लाना है बिहार टॉप, हाँ। किसी भी हालत में बिहार टॉप लाना है। हाँ। हमारा यही का नाम था बार बार। हाँ। भगवान को दया हुआ। कितना आपके इस स्टूडेंट के प्रति कितना विश्वास था कि बनना क्या है? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है। तो पढ़े नहीं थे, लेकिन ऐसा माहौल में गए कुछ ऐसा ताना उना मिला हमको सुने कि नहीं, हम नहीं पढ़े हैं तो हम ऐसा ताना सुन रहे हैं, लेकिन हम अपना लड़की लोग को निकालेंगे। बिहार विद्यालय इंटरमीडिएट की रिजल्ट घोषित हुई है। उसके बाद बिहार में द्वितीय स्थान जो है वो प्राप्त की है सिमरन गुप्ता ने। सबसे पहले सिमरन आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सिमरन, कैसे इस मुकाम तक जो आपने पहुंचा है, कैसे इस कड़ी को आपने झेला है? सर 2 सालों की मेहनत है और सेल्फ स्टडी, टीचर्स का सहयोग। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी आप? सर प्राथमिक शिक्षा होली एंजल स्कूल परसा, और फिर 6 के बाद मिडिल स्कूल में यही दरियापुर, और फिर आगे भी दरियापुर में ही कंटिन्यू किया था। कितने नंबर्स आए हैं? सर 477 है। 477। बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त की है। जी। उम्मीदें था? सर उम्मीद तो था, आशा थी। यस सर। उम्मीद क्या था कि फर्स्ट आना है कि सेकंड आना सर है? टॉप 10 में नाम आएगा, इतना उम्मीद था बाकी लोगों का। टॉप 10 का उम्मीद था। जी। आगे के अब क्या प्लानिंग है, आगे क्या सोची है, आगे क्या करेगी? सर आगे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद अपने गोल को कंप्लीट करना है। आगे बनना क्या है? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है। कैसे इस कड़ी को आपने इतना तक पहुंचाया है? कितनी बाधाएं आई थी इसमें? सर बाधाएं तो है बहुत सारी, पर उन पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे समाज से उभरना, उसमें भी एक बेटियां आगे जाती है और इतना नाम रोशन करती हैं, कितना कठिन होता है? सर मुश्किलें हैं, पर परिवार वालों का सहयोग है, शिक्षकों का साथ है। इस सफलता का श्रेय किससे जाता है? सर माता पिता और शिक्षक। कितना मेहनत की थी आप? सर दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई, और यस सर। 10th में भी कहा जा रहा है कि आप टॉप की थी। जी सर, डिस्ट्रिक्ट में रैंक आया था। कितना खुशी हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रहा है। जी। मिठाई खाई है? जी सर बहुत सारा खा चुके हैं। चलिए, इनके साथ और लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है दिनेश प्रसाद शाह, नाना जी हैं। दिनेश प्रसाद शाह नाना जी हैं। जी जी जी। कितना खुशी है? बहुत खुशी है सर। हाँ। बहुत खुशी है। हाँ। बच्ची खुशी के का लिए इजहार नहीं कर सकते हैं। नहीं। हाँ। बहुत खुशी है। हाँ। और पहले से भी मेरा गर्व था। हाँ। कि पहले जो थी 10th में टॉप किया था। अच्छा। और करते करते जिला टॉप हो गया। हाँ। तो हम भी इसको बहुत बिहार टॉप हो गया ना, पहले वाला पहले वाला। 10th वाला में। हाँ। तो अभी भी हुआ कि हम परीक्षा के पहले और पढ़ाई के पहले कि अब की बउआ लाना है बिहार टॉप। किसी भी हालत में बिहार टॉप लाना है। हमारा यही का नाम था बार बार। भगवान को दया हुआ। नतनी पर भरोसा था। भरोसा था। हुआ, भगवान के इच्छा हुआ कि सेकंड मार दिया। बिहार सेकंड। तो बहुत ऐसे नाना होते हैं जो नतनी को कहते कि नतनी पढ़ो, तुम कुछ करेंगे तो तुमको कुछ देंगे। आप ऐसा कहे थे कि नहीं? वो नहीं कहते हैं। देने के लिए नहीं कहते कि तुम पढ़ाई करो और पढ़ाई में तुम फर्स्ट लाओ, बिहार टॉप लाओ। हमसे ये नहीं कहते थे कि सेकंड स्कूल में फर्स्ट मारो चाहे सेकंड मारो, चाहे ये वो नहीं कहते थे। हम बिहार टॉपे के लिए कहते थे बार बार कि बिहार टॉप लाना है। अब की आगे पढ़ाइएगा, जरूर पढ़ाएंगे। जो इसका इच्छा होगा वो पढ़ेगा। मदद मांगेगी तो दीजिएगा। जरूर देंगे। जरूर देंगे। जरूर दीजिएगा। जरूर देंगे। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। गर्व है कि हमारे दरवाजा पर इतना आदमी आ रहा है। मीडिया लोग आ रहे हैं। सांसद रूढ़ी जी है, वो फोन से बात किए हैं। इसके अलावा उनका राकेश जी हैं अपना, हाँ वो आए हैं। तो बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी की बात है। चलिए, और इन सभी सफलता के पीछे जो एक शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आपने ऐसे बच्चों को इतना प्रमोट किया और आज बिहार में नाम जो है वो एक अलग इतिहास में जुड़ रहा है। जी धन्यवाद सर, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, बच्ची का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार। संस्था भी चलाते हैं? जी, द पाठशाला कैंपस। द पाठशाला। कितना आपके इस स्टूडेंट के प्रति कितना विश्वास था?
विश्वास तो सर था पूरा पूरा, और इस विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करने का काम इसके 10th के रिजल्ट ने किया था। जी, 10th रिजल्ट के जब इसका आया था तो उस समय बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन के लिए इसको बुलाया गया था, और यह हम सभी के लिए बिल्कुल नया था, अपने एरिया भर के लिए भी बिल्कुल नया था। किसी को इस चीज़ की आइडिया नहीं थी। कई लोग 20-20 साल से 30-30 साल से अपना कोचिंग क्लास चला रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास ऐसा कॉल वॉल नहीं आया था। तो जब हम लोग के पास कॉल आया तो हम लोग भी इस आश में थे, इस उम्मीद में थे कि हम लोग की बच्ची भी बिहार टॉप कर गई है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो पता चला कि जिला टॉप रह गई है। तो कई सारे लोगों ने, जो दूसरे कोचिंग वाले होते हैं, जो भी नकारात्मक कमेंट किया कि भाई जिला टॉप का बिहार टॉप करते करते जिला टॉप में रह गई, ऐसा कैसे। तो इस बार का रिजल्ट, बच्ची का रिजल्ट सभी को क्या किया है, पूरा एकदम मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने का काम दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। इसके लिए कितना बच्चों पे भरोसा था? सिर्फ एक ही बच्चियां थी या फिर और ऐसे बच्चे थे जिन पे भरोसा था आपको? जितनी भी क्लास में लड़कियां थी तो लगभग सारी अच्छी हैं, और उसी का नतीजा है कि इन लोगों के बीच काफ़ी कंपटीशन रहता था। इसके क्लास में 10 से 12 लड़कियां थी और 3 से 4 लड़के थे। इतने ही बच्चों का बैच हम लोग के पास था, क्योंकि ज़्यादा दिनों से मैं इस क्षेत्र में हूँ नहीं, और बैचलर होने के कारण या यंग एज होने के कारण ज़्यादातर बच्चे जुड़ते भी नहीं हैं। ग्रामीण परिवेश में संस्था को चलाना कितना चैलेंजिंग होता है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिहार बोर्ड की जो मेंटलिटी है, बच्चों की जो मेंटलिटी है, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं वो अपने धुन में मगन है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो को देखने के बाद, बहुत ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ऐसे शिक्षक हमें भी मिले, तो कैसे ये मिल? लगभग सब जगह ऐसे शिक्षक मौजूद हैं, सब जगह ऐसे मौजूद। लेकिन अगर शिक्षक इस पढ़ाई लिखाई को बिजनेस ना बना करके नेम फेम के भरोसे और बच्चे की काबिलियत के अकॉर्डिंग अगर उस पर काम करे, तो हर जगह से, क्योंकि टैली करने का भी काम है। मार्क्स जब टैली करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चा बिहार टॉप करे। अगर 10 बच्चों के 477 नंबर आएंगे तो 10 का 10 बच्चा टॉप कर सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप सिर्फ पैसा वैसा पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते जी, नेम है। पैसा वैसा लेते हैं कि नहीं? पैसे लेते हैं सर, लेकिन इस बच्चे का फ्री ऑफ एजुकेशन था, क्योंकि जब 10th क्लास में जब इसका रिजल्ट आया था, इसको 15,000 रुपये का चेक दिया गया था। सिर्फ इसी बच्चे का? जी, एक और इसके साथ 2 बच्चियाँ हुई थी जिनको 10-10 हज़ार रुपये का चेक दिया गया था। चलिए, इस बार का भी बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, हमेशा से सपोर्ट रहेगा। कोई इस चीज़ में कमी नहीं रहेगी। चलिए, उन तमाम बच्चों के लिए भी कुछ कह दीजिए जो आशाएं उम्मीदें लेकर बैठे हैं। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि जिस भी टीचर के पास आप पढ़ते हो या जिस टीचर के पास आप ना पढ़ते हो, अगर हर टीचर की आप इज्जत कीजिएगा, चाहे वो टीचर कम एज का हो या ज़्यादा एज का हो, अगर उन सभी की आप इज्जत कीजिएगा तो वो टीचर आपके लिए हमेशा कभी ना कभी अच्छा काम करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, किसी भी कमेंट करना, ये बिल्कुल उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जीता जागता सबूत हमारे सामने सिमरन है, जिसने ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का काम और मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और माता पिता का कितना खुशी होता है बच्चा जब सफलता की कड़ी को पार करते हैं, कितना खुश हैं? बहुत खुश है। कितना खुश है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है ना? नहीं। मिठाई उठाई खिलाए हैं? खिलाए नहीं। कितना मीडिया वाला आ गया? हाँ, 8-10 लोग आ 10 लोग आ गया। बहुत खुश है। उम्मीद था बच्चा से? हाँ, ये तो है, ये था हाँ, बच्चा हमारा है सब पढ़ने में तेज। बहुत जैसे जो क्षेत्र है ग्रामीण परिवेश में आता है, तो ग्रामीण परिवेश में गार्जियन जो होते हैं बच्चों को इतना नहीं पढ़ाते हैं, फिर अपने उसके काबिल को जो है, काबिलियता को उसको नहीं पहचान पाते ना, हैं। जैसे कि हमारा अंदर ये नहीं था कि हम बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। हम ऐसा माहौल में गए, हम तो पढ़े नहीं थे, लेकिन ऐसा माहौल में गए, कुछ ऐसा ताना उना मिला हमको सुने कि नहीं, हम नहीं पढ़े हैं तो हम ऐसा ताना सुन रहे हैं, लेकिन हम अपना लड़की लोग को निकालेंगे। आगे पढ़ना चाहेगी तो पढ़ाएंगे। जो करना चाहेगी, बस पैसा अच्छा, हमको देना जो है। गार्जियन नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, आपके इर्द गिर्द में बहुत ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जो नहीं पढ़ाते हैं, उन लोगों को कुछ संदेश दीजिए आप। उन लोग को देना है कि लड़की भी माँ बाप के विश्वास ना तोड़े, अपना पढ़े। अब गार्जियन को भी है कि हाँ, जब हमारी लड़की विश्वास नहीं तोड़ रही है तो हम उसको ईमानदारी के साथ पढ़ाएं। ईमानदारी के साथ, है ना? अब जो बच्चा विश्वास तोड़ देगी तो गार्जियन क्या करेगा? बिल्कुल। सिमरन जी हैं, सिमरन उन बच्चों को क्या आप कहेंगे जो लगातार उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें भी टॉप करना है? सर, उम्मीद और मेहनत से ही सब कुछ होता है। आगे भी वो अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो वो भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम तस्वीरें थी जो सारण जिले से हम आपको दिखा रहे थे। बिहार में द्वितीय स्थान जो है वो सिमरन प्राप्त की है। खुशी की लहर है पूरे जिले नहीं, पूरे बिहार में, और इसकी चर्चा जो है वो
पूरे बिहार में चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।